हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस पर और मैं सहनसा यादव। तो दोस्तों, आज यह आपका एलिगेशन का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने एलिगेशन का एक वीडियो आपके लिए बना रखा था, बेसिक भी बताया था। आज भी मैं अगला टाइप को बताऊंगा और उसका सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल का पूरे ब्रह्मांड में सबसे शॉर्टकट जवाब मैं ही आपको देने वाला हूं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करना है, तब तक सब्सक्राइब नहीं करना है चैनल को जब तक आपको इस चैनल से कोई फायदा नहीं होता। तो चलिए आइए, मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कराऊंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या है, दूध में पानी मिलाकर कैरेमल पर बेचने से X% का लाभ हो तो दूध तथा पानी का रेशियो क्या होगा। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, इसीलिए सबसे पहले इस टाइप के सवाल को जानने के लिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल कितना भी जटिल क्यों ना हो उसका हम लोग जवाब एकदम दे सकते हैं। चलिए देखिए, सीधा देखिए, जब हम दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, हमेशा लाभ होगा भाई। दूध में पानी मिलाकर बेचने से कभी भी हानि नहीं होगा, ये याद रखिएगा। पानी मिलाकर बेचने से हमेशा क्या होगा, आपको लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए तो देखिए, दूध में पानी मिलाकर कैरेमल पर बेचने से X% का लाभ हो तो दूध तथा पानी का अनुपात जो होगा 100 अनुपात लाभ होगा, 100 अनुपात लाभ। तो देखिए लाभ क्या हुआ है यहाँ पे, तो लाभ तो हुआ है आपको कितना का, X का ना। तो देखिए लाभ के बदले में हम क्या ला सकते हैं, X ला सकते हैं। अब गौर करिएगा, यदि 10% का लाभ होता तब उस कंडीशन में दूध और पानी का रेशियो 100 अनुपात क्या होगा, 10 होगा। पानी का रेशियो क्या होगा, तो जो लाभ होगा वही आपका पानी के मात्रा का रेशियो होगा। तो इस कंडीशन में दूध और पानी के मात्रा का रेशियो जो होगा वह 100 अनुपात लाभ, लाभ जितना प्रतिशत का होगा वही पानी का रेशियो है। बात समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही मैं आप लोगों को 2 सवाल कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये देखिएगा सवाल को, सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कहता है, कहता है एक बेईमान ग्वाला कैरेमल पर दूध बेचने का दावा करता है। देखिए एक ग्वाला है, वह दूध को कैरेमल पर ही बेचने का दावा करता है। बात समझ गए होंगे। आगे कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए दूध में पानी मिलाकर यह बेच रहा है, पानी मिला रहा है, तभी तो पूछ रहा है आपसे कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा। बात समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। दूध में पानी मिलाकर कैरेमल पर बेचने वाला बात जब भी आ जाएगा तो उस कंडीशन में दूध और पानी का रेशियो 100 अनुपात लाभ। तो देखिए इस सवाल में 25% का लाभ चाहिए तो पानी का रेशियो कितना होगा, तो जितना का लाभ वही पानी का रेशियो होगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें दूध और पानी का रेशियो मालूम चल गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत पानी मिलाया गया, प्रतिशत में पानी को बताना। तो ध्यान दीजिए, टोटल मिश्रण कितना का हो जाएगा, 125 का। अब आप पूछिएगा कि हम तो नहीं समझे। अरे भाई ध्यान दीजिए, दूध में पानी मिलाएंगे तब मिश्रण नहीं बनेगा, तो 100 में 25 मिलाइए 125, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। तो टोटल मिश्रण 125 में पानी कितना प्रतिशत है यह बताना। 125 में कितना पानी यह बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा,
जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। तो पानी के बारे में पूछा गया है तो पानी को ऊपर, जिससे कंपेयर कराएगा उसको नीचे। तो पूरा मिश्रण से कंपेयर हो रहा है, पूरा मिश्रण 125, 125 में पानी है 25। देखिए, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर और जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे। प्रतिशत में जाना है 100 से गुना कर दीजिए। 25 पचे 125, 5 से 20 बार में। तो इसमें कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा? तो 20% पानी मिलाना पड़ेगा। बात समझ गए होंगे। यदि सवाल में आपको पूछा होता दूध और पानी का रेशियो क्या होगा तो यही आंसर हो गया होता, लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो थोड़ा नीचे सरक जाना। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसा ही अगले सवाल को सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। सवाल कह रहा है दूध में पानी मिलाकर कैरामल पर बेचने से 12% का लाभ हो तो दूध तथा पानी के मात्रा का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसा सवाल जब भी पूछेगा, अरे भाई 5 सेकंड तो बहुत है इसके लिए। देखिए, जब पानी मिलाया जाएगा और कैरामल पर बेचना है, इसी बात को ध्यान में रखना है आपको। बात समझिएगा, पानी मिला करके कैरामल पर बेचना है। कैरामल का मतलब क्या होगा? हम 10 रुपया में किसी सामान को खरीद के लाएंगे, 10 में बेच देंगे, यही कैरामल पर बेचना हुआ। चलिए, तो इस कंडीशन में दूध और पानी के मात्रा का रेशियो 100 अनुपात लाभ होगा। 100 अनुपात लाभ का मतलब क्या? जितना का लाभ होता है वह पानी का रेशियो होगा। बोलिए, कोई दिक्कत है तो? चलिए, इसको अब काटा पीटी मचाते हैं। 25 चौका और 3 चौका 12, आंसर हो जाएगा 25 अनुपात 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार और देखिए, पूरा समझ में आएगा, गारंटी है। ऐसे तो पूरा यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताया है इस सवाल को। चलिए आते हैं अब अगले सवाल। तो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ से एलिगेशन का दूसरा टाइप स्टार्ट होता है और इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे डालने निकालने वाला प्रश्न। इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे रहता है, क्वेश्चन किस तरह से देगा, उसके बारे में पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, सवाल में आपको कहेगा 1 ड्रम में 1 लीटर दूध है, तेल है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी द्रव आपको दे सकता है। बात समझ गए? तो इसमें मैंने दूध ही लिया है। 1 ड्रम में 1 लीटर दूध है, उसमें से 1 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। मतलब जितना डाला जाता है उतना ही निकाला जाता है, जितना डाला उतना ही निकाला। या फिर ऐसा पढ़ लीजिए, जितना निकाला गया है उतना ही क्या किया गया है, डाला गया है। फिर कह रहा है उतना ही मिला दिया जाए और यह क्रिया n बार हो। कितना बार हो? n बार। n बार का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लीजिए। 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसी तरह से n बार होगा। अब तो समझ गए होंगे। तो अंत में दूध की शेष मात्रा क्या होगी? अंत में दूध की मात्रा, तो देखिए, अंत में दूध की मात्रा निकालना है तो यह हो जाता है आपका x × 1 - a बटा x पर पावर n। यदि यह क्रिया 1 बार होगा तो पावर 1, 2 बार होगा तो पावर 2, 3 बार होगा तो पावर 3, 4 बार होगा तो पावर 4, वैसे ही n बार होगा तो पावर क्या लेंगे हम लोग? पावर n लेंगे। कोई डाउट नहीं? अब आप कहिएगा x क्या है, तो x हो जाएगा कुल मात्रा। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा x होता है। a हो जाएगा आपका डाला या निकाला गया मात्रा। a क्या होगा? डाला या निकाला गया मात्रा।
बात समझ गए होंगे। और n जो होगा आपका n होगा प्रक्रिया की संख्या। n क्या होगा? प्रक्रिया की संख्या। बात समझ में आया कि नहीं? सवाल यदि ऐसे टाइप से देता है तो कैसे बनाया जाएगा? तो इस फार्मूला में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? आगे आइए देखते हैं सवाल। तो चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं डालने और निकालने वाला प्रश्न का पहला प्रश्न। सवाल आपको उधर साइड में दिख रहा होगा और इधर मैं काम चला लेता हूं अपना, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। तो मैंने क्या बोला था आपको? प्रारंभ में जितना भी मात्रा दिया हुआ रहेगा उसको x लेंगे तो x 80 लीटर हो जाएगा। प्रारंभिक मात्रा को x लेंगे। बर्तन में 80 लीटर दूध है मतलब x बराबर 80 लीटर। और जितना डाला और निकाला जाएगा उसको a से इंडिकेट करेंगे, प्रक्रिया की संख्या को n से। फिर से मैं बता दूं क्या? x हो जाएगा क्या आपका? x हो जाएगा प्रारंभिक मात्रा, a हो जाएगा डाला या निकाला गया मात्रा, n हो जाएगा प्रक्रिया का संख्या। तो कह रहा है बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसका मतलब x हो गया 80 लीटर। और कह रहा है उसमें से 8 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। 8 लीटर निकाला और उतने मिला है। देखिए 8 लीटर दूध निकालेगा और 8 लीटर पानी डाल रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं a बराबर 8 लीटर। 8 डालेगा तो 8 निकाल रहा है, तो जितना डाला या निकाला गया मात्रा है उसको हम a से इंडिकेट करेंगे। अब आइए प्रक्रिया की संख्या। कह रहा है यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया। देखिए 2 बार और का मतलब क्या हुआ? एक बार तो पहले हुआ था, एक बार पहले हुआ था, 2 बार और हो गया, इसका मतलब 1 और 2 कितना हो गया? 3। प्रक्रिया की संख्या 3। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बताता हूं इसका। देखिए यदि आपको 3 बार और बोलेगा इसका मतलब आप n बराबर 4 लीजिएगा। यदि आपको 2 बार और बोलेगा तो इसका मतलब आप n बराबर 3 लीजिएगा। जितना बार और बोलेगा ना उससे 1 बढ़ा के n का मान लेना। 5 बार और बोलेगा तो n बराबर 6 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे? तो आगे इस सवाल में पूछ रहा है बर्तन में दूध का शेष मात्रा कितना है? दूध का शेष मात्रा उधर साइड में आप देखिए। तो अंत में दूध का शेष मात्रा जो होता है वह होता है x इंटू 1 माइनस a बाई x टू दी पावर n। n प्रक्रिया की संख्या। x का मान डालेंगे तो 80 इंटू 1 माइनस a का वैल्यू 8 है बट्टा 80। पर पावर कितना जाएगा? n का वैल्यू 3 चला जाएगा। बात समझ गए? 8 दहाई 80, 8 एकम 8। तो 1 में से 1 बटा 10 घटाना है तो यह हो जाएगा आपका कितना? 9 बटा 10। 9 बटा 10। अब पावर क्या है? पावर 3 है। पावर 3 का मतलब गुना में वह चीज 3 बार, क्योंकि देखिए 3 पर पावर 2 का मतलब पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुना 3 हम लोग लिखते हैं ना। तो जितना पावर में रहेगा उतना बार गुना में लिखना है। तो देखिए 3 पर पावर 5 रहेगा तो 3 गुना में कै बार आएगा? 5 बार आएगा। वैसे ही 9 बटा 10 इसको कैलकुलेट करके आया है तो इतना पर पावर 3 का मतलब यह गुना में कितना बार आएगा? तो आपके अकॉर्डिंग कितना बार आ जाएगा यह? तो यह आ जाएगा 3 बार। 9 बटा 10 पर पावर 3 का मतलब गुना में 3 बार। तो इस तरह से यदि कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 5832। अब बट्टा 100 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव। इतना के बट्टा में 100 का मतलब दशमलव 2 अंक बाद 58.32 आंसर हो जाए। बात समझ गए होंगे? आइए देखते हैं इसी टाइप के अगले सवाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला सवाल उधर फिर से साइड में आपको दिख रहा होगा। आइए पढ़ते हैं सवाल को और पहले समझते हैं। यदि आप
पहले वाला सवाल को समझ गए होंगे तो यह तो गर्दा उड़ा दीजिएगा इस सवाल को। आइए देखते हैं। कह रहा है एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, और शराब वाला क्वेश्चन कोनो स्टूडेंट छोड़ने वाला है, बॉय स्टूडेंट उसमें भी। कह रहा है एक पात्र का मतलब बर्तन, बर्तन में 100 लीटर शराब है। कितना लीटर शराब है? 100 लीटर। 10 लीटर शराब निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। 10 लीटर निकाल रहा है और 10 लीटर पानी डाल रहा है। कह रहा है मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाला गया और पानी की उतना ही मात्रा डाल दिया गया। देखिए एक बार तो उधर 10 निकाला 10 डाला, फिर कह रहा है 10 निकाला गया और 10 डाला गया। इसका मतलब 10 लीटर निकाला और 10 लीटर डाला, यह क्रिया कितना बार हुआ? तो 2 बार हुआ ना। इसका मतलब सीधा हमें मालूम चल गया n बराबर 2। बात समझ गए? और प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा 100 लीटर, प्रारंभिक मात्रा कितना है? 100 लीटर। शराब कितना लीटर था? 100 लीटर। अब देखिए अब आपका a बच रहा है, तो जितना निकाला जाता है और जितना डाला जाता है वही तो a होगा। डाला और निकाला गया मात्रा जो होगा वह a होता है। तो कितना डाल निकाल रहा है? 10 लीटर। बात समझ गए? तो आपसे पूछा है शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या होगा? शराब और जल का अंत में रेशियो। तो सबसे पहले देखिए शुरू में शराब दिया हुआ था, तो हम लोग क्या निकालेंगे? शराब का अंत में मात्रा, अंत में शराब का मात्रा निकालेंगे। तो देखिए अंत में शराब का मात्रा जो होगा, लास्ट में शराब जो होगा वह x इंटू 1 माइनस a बाई एक्स टू दी पावर n होता है। x का वैल्यू 100 लेंगे, 1 माइनस a बाई एक्स पर पावर n, n का वैल्यू 2 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 बार प्रक्रिया किया गया है। अब देखिए 1 में से 1/10 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 9/10 मिल जाएगा। 9/10 पर पावर 2 का मतलब गुना में 9/10 2 बार होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 9 81। तो लास्ट में शराब हो गया 81, तो जल का भी पता करना है ना। तो देखिए शराब है 81, तो पानी कितना होगा भाई? 100 लीटर था, उसमें से 81 शराब अब हो रहा है, तो जल कितना होगा? 19 होगा, क्योंकि 100 लीटर पुराना है मात्रा को, 100 में 81 है शराब, तो पानी हो जाएगा 19। तो अंत में शराब और जल का रेशियो 81:19 हो गया दोस्तों। अब मेरा हक बनता है कि मैं आपको कहूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ हम पढ़ाते हैं। ठंडा के मौसम में भी पसीना गिरने लगता है। तो चलिए अभी हम नहीं भागेंगे, एक सवाल और देखेंगे इस टाइप का। तो दोस्तों अगला सवाल भी उधर आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। कह रहा है एक टैंक दूध से पूरा भरा है, पूरा भरा है, कितना लीटर है या तो हमें मालूम नहीं। आप बताइए कोई भी चीज अपने आप में कितना होगा, यह भी आपको मालूम नहीं। कोई भी चीज अपने आप में कुछ मालूम नहीं रहे ना, तो 100 मान लीजिए। तो प्रारंभ में दूध का मात्रा कितना ले लेते हैं? 100 मान लेते हैं। 100 सीधा 100, उसमें से आधा दूध बेचकर उसे पानी से भरा जाता है। देखिए आधा बेच देता है और पानी आधा डाल देता है। आधा का मतलब क्या? यदि शुरू में 100 लीटर था तो 50 लीटर क्या किया होगा? दूध निकाला होगा और 50 लीटर पानी डाल दिया होगा। यही बात ना, आधा का मतलब आधा पीना। तो देखिए निकाल रहा है फिर डाल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका डाला और निकाला गया मात्रा। तो डाले और निकाले गए मात्रा को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए होंगे अब आप लोग। फिर कह रहा है पुनः आधा दूध बेचकर पानी मिला दिया जाता है। तीसरा बार भी ऐसा ही किया जाता है। तो यह प्रक्रिया 3 बार किया गया। n बराबर कितना? 3 बार। तो कह रहा है अंत में
दूध कितना प्रतिशत बचा। तो देखिए शुरू में क्या था, दूध था। तो जो चीज शुरू में आपको पता चला है उसी का अंत के बारे में हम निकाल सकते हैं। तो शुरू में दूध था तो अंत में दूध निकाल लेते हैं। अंत में दूध निकालना है तो अंत में दूध का मात्रा बराबर x इंटू, अब डायरेक्ट लिखेंगे x इंटू 1 माइनस a बटा x टू दी पावर n का वैल्यू 3 जाएगा। n का वैल्यू क्या है 3। तो 100 गुना 50 से कम 50 गुना, एक में से आधा घटाएंगे, 1/2 घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा। अंदर में अब 1/2 हो गया, 1/2 पर पावर 3 का मतलब ये गुना में 3 बार होगा। बात समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 100/8, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 2 से काटेंगे 12.5%। आपको यहाँ पे अंत में कितना प्रतिशत दूध बचेगा उसका प्रतिशत बताना है दूध का। तो देखिए 12.5 आया, प्रतिशत में जाना है 12.5% समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो इसको 100% लेंगे तो ये 50%, यहाँ 12.5 आया है तो यह हो जाएगा 12.5%। बात समझ में आया होगा आपको, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। आइए, यदि समझ में आया है तो आगे मैं बढ़ता हूँ। और हाँ, आज का क्लास मैं यहीं तक एंड करता हूँ। यह टाइप भी आपका समाप्त हो गया और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।